हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो नर्सरी पर बहुत सस्ता यानी कि 30-40 रुपए में मिल जाता है। और ये एक परमानेंट प्लांट है जो एक बार लाने के बाद सालों साल बना रहता है। सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि ये पूरे साल ब्लूम करता है, यानी कि पूरे साल इसमें फूल आते रहते हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि इसके जो फूलों का रंग है वो बदलता रहता है। पहले कुछ और रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद कुछ और हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं वो प्लांट आपको दिखाने वाली हूँ, साथ ही में मैं आपको अपने विंटर प्लांट भी दिखा रही हूँ कि विंटर प्लांट की कंडीशन क्या है। आज दिसंबर की 9 तारीख है और उनमें ब्लूमिंग हो रही है। और ये वाला प्लांट है जो अभी मैंने हाथ से टच करा था, उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं सारे प्लांट साथ में इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए सर्दी में भी इसमें ब्लूमिंग हो रही है। जहां मेरे सामने विंटर प्लांट भी रखे हैं और ये प्लांट भी रखा है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्लांट सर्दियों में भी ब्लूम करता है। तो चलिए मैं बाहर निकाल देती हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो सालों साल ये बना रहेगा। साथ ही में आप इसको कटिंग से और सीड से इजिली भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट है हमारा लंटाना। देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक देसी और दूसरी हाइब्रिड। ये आपके सामने हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वो छोटे पॉट के लिए और कम जगह के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि ये साइज में बहुत ज्यादा नहीं जाता है और पत्तियां भी इसकी छोटी होती हैं। अब मैं यहाँ आपको फ्लावर्स का कलर दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है ये डार्क रेड है। यहाँ पे इस साइड डार्क रेड है। अभी मैं आपको ऊपर की साइड दिखा रही हूँ, आपको अब नजर आ रहा होगा, देखिए येलो है इसमें और कहीं कहीं आपको ऑरेंज कलर भी नजर आ रहा होगा। तो चलिए हम कलियों से बात करते हैं कि जब कलियां पहले खिलती हैं तो ये पीले रंग की होती हैं स्टार्टिंग में, देखिए। फिर पीले रंग से ये थोड़ी सी ऑरेंज रंग की हो जाती है, यानी कि संतरी रंग की। और थोड़े टाइम बाद यानी कि 1-2 दिन के बाद इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो फिर रेड रंग के चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से आपको इस प्लांट में 3 रंग देखने को मिल जाएंगे। जहां देखिए इस प्लांट में और जो फ्लावर्स है उनका रंग बदल करके रेड कलर हो गया है और कुछ देखिए कलियां जो है अभी ऑरेंज कलर की हैं और कुछ येलो कलर की है। तो ऐसा बहुत कम प्लांट के साथ होता है कि जिसमें आप एक ही टाइम में 3 कलर्स देख सके। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो फूलों का रंग तो चेंज होता ही है, साथ ही में आपको एक टाइम पे ही एक ही प्लांट पे 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। तो कितने खूबसूरत लगता है ये। और अब कलर वैरायटी की बात करें तो इसमें आपको देखिए जैसे पीला रंग, येलो आपके सामने है, डार्क पिंक मिल जाएगा और इसमें आपको व्हाइट भी मिल जाएगा और ऑरेंज भी मिलता है और देखिए इस तरीके से लाइट पिंक भी मिलता है। तो एक ही साथ 2-3 कलर होते हैं, वो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं कि बीच में कुछ और साइड साइड में कुछ और रंग। तो इस तरीके से कलर ऑप्शन इसमें काफी सारे मिल जाते हैं लंटाना प्लांट में। तो अब इसकी थोड़ी सी केयर के बारे में बात करते हैं। वैसे इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, बट कुछ बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है अभी दिसंबर में, जहां और प्लांट इसके सेंसिटिव होते हैं जो विंटर में ब्लूमिंग करते हैं, यानी कि सर्दियों में ये इतना सेंसिटिव नहीं होता और इसी तरीके से चलता रहता है। और आप इसकी फ्लावर्स सूखने के बाद टिप से पिंचिंग कर देते हैं तो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और पूरा भर जाता है पॉट। तो काफी खूबसूरत लगता है। ये प्लांट ज्यादा ओल्ड नहीं है। और देखिए इसके जो मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ इस तरीके से, इसके फ्लावर साइज में छोटे छोटे से होते हैं, बट बंच में आता है यानी कि गुच्छे में आता है, तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। देख सकते हैं छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, तो काफी खूबसूरत लगते हैं जब बंचे में एक साथ खिलते हैं और काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। ये प्लांट जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये बहुत पुराना प्लांट नहीं है, ये सिर्फ 4 महीने पुराना प्लांट है। जैसे कि मैंने एक वीडियो शेयर करी थी तो मैं 30 रुपए का लेकर के आई थी इस प्लांट को। ये प्लांट मेरे पास पहले भी था, पर मई जून में बाहर थी तो बहुत सारे समर के जो परमानेंट प्लांट थे वो खराब हुए थे। तो उनमें से एक लंटाना भी था जो मेरा खराब हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा ऐड करा, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता प्लांट है और लो केयर प्लांट है। साथ ही में पूरे साल इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो अभी देखिए छोटा प्लांट है तो इस तरीके से आपको बर्ड्स यानी कि फ्लावर बर्ड कम नजर आ रही है। और पर हर टिप पे देख सकते हैं आप फ्लावर बर्ड इस तरीके से आती है। फूल सूखने के बाद आप पिंचिंग करें तो ये घना होता रहता है। और यहाँ सिर्फ ये 8 इंच का पॉट है। तो चलिए अब इसके केयर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसकी केयर हमें कैसे करनी है। तो जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसको स्टार्टिंग में जब प्लांट छोटा होता है, कोई भी प्लांट जब छोटा हो तो उसको ज्यादा बड़ा पॉट ना दे, आप 6 या 8 इंच का पॉट दें। तो स्टार्टिंग में जैसे कि ये इसकी कम हाइट थी तो मैंने इसे 8 इंच का पॉट दिया है। और इस तरीके से जब फ्लावर्स आ जाए, फ्लावर जब सूख जाए तो ऊपर टिप से पिंचिंग कर दें, यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ज्यादा इसमें शाखाएं निकलेंगी उतनी ज्यादा इसमें फ्लोरिंग होगी। ये प्लांट पानी के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। अगर मान लीजिए 2-3 दिन आप पानी देना भूल गए तो क्या होता है, इस प्लांट की पत्तियां पूरी तरीके से सूख जाती हैं। और अगर आपने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो इस प्लांट में फंगस भी लग जाता है इजिली। तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना होता है इस प्लांट में, सबसे ज्यादा बस पानी का ही ध्यान रखना होता है। और इसकी बिल्कुल भी कोई इतनी केयर नहीं होती है। तो जब भी पानी आप डालें तो मिट्टी चेक कर लें, हल्का सा मॉइस्चर बना हो, मिट्टी पर बार बार सूखनी नहीं चाहिए। अगर अभी जैसे कि सर्दियां हैं तो आप 3-4 दिन के अंदर डाल सकते हैं, पर गर्मी में आपको डेली पानी डालना होता है। तो नीचे नीचे से देखिए ब्रांचेस निकलनी है, उसपे भी बर्ड्स आ रही है, तो पानी का आपको ध्यान रखना है। और सनलाइट की अगर बात करें
तो सर्दियों में आप पूरे दिन की सनलाइट दें। गर्मियों में इसको ज्यादा सनलाइट नहीं देनी होती है। जैसे कि सर्दियों में देखिए मैंने अपने सारे जो सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं उन्हीं के साथ रख रखा है, जहां इसको 5-6 घंटे की सनलाइट इजिली मिल जाती है। अगर आपकी बालकनी पर या टेरेस पे कम सनलाइट आती है सर्दियों में भी, तो वहां पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कम सनलाइट मिलेगी तो भी इसमें फूल आएंगे, पर गर्मियों में आपको इसको कम सनलाइट ही देनी होती है, वरना इसकी पत्तियां जलने लगती है। तो गर्मियों में आप इसको 3-4 घंटे की सनलाइट मॉर्निंग की देंगे या इवनिंग की, तो काफी अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है। तो इस तरीके से आपको पानी का ध्यान रखना है और सनलाइट का ध्यान रखना है। और फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, तो जब मैंने इसमें सॉइल मिक्सचर एक बार बनाया था तो वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था 4 महीने पहले। आज तक मैंने इसमें फिर उसके बाद कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है, बस इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालती रहती है। एंड ब्लूमिंग आपके सामने है। और इसके जो फ्लावर्स एक बार खिलने के बाद बने रहते हैं 15-20 दिन तक, तो इसी तरीके से बने रहते हैं। जैसे कि आपने देखा इसका रंग बदलता रहता है, तो ये इसी तरीके से 15-20 दिन बने रहते हैं। और फिर जब फ्लावर्स इसके झड़ जाते हैं तो आप ऊपर से टिप की पिंचिंग कर दें, नए ब्रांचेस आएंगे और फिर नए दोबारा फ्लावर्स आते हैं। तो कुछ टाइम ये ब्लूमिंग होती है 2-3 महीने, उसके बाद इसकी जो थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर थोड़ा सा रुकने के बाद इसमें ब्लूमिंग होती है अगेन, जिस तरीके से हमारी बोगनवेलिया में होती है। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर का ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर आपको बार-बार ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा ये प्लांट रोड साइड वगैरह पे भी होते हैं तो बहुत इजीली चल जाते हैं। और बात करें कि प्रोपगेशन की, तो आप इसको कटिंग से और बीज से दोनों से लगा सकते हैं। ये प्लांट आपको रोड साइड या पार्क वगैरह में देखने को इजिली मिल जाएंगे, तो इस टाइम भी आप इसकी कटिंग ला करके लगाएंगे तो इसकी कटिंग पानी में भी चल जाती है। यहाँ मैं आपको बीज में दिखा रही हूँ, देखिए कि इसमें एक सीड बना हुआ है, आपको अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको प्लांट पे नजर आए तो आप सीड लेकर के आ सकते हैं तोड़ करके। तो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, जब सीड सूख जाते हैं तो ये कुछ ब्लैक कलर के इस तरीके से हो जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में ग्रीन रहेंगे तो ग्रीन आपको सीड नहीं कलेक्ट करने हैं। जब ये ब्लैक कलर के इस तरीके से देखिए काले रंग के हो जाएंगे तब आपको कलेक्ट करना है। इस तरीके से काली मिर्च के जैसा लग रहा है, और आप इसको नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे तो 8 से 10 दिन में इसके सीड भी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको 2 तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं इजिली। कटिंग भी इसकी बहुत आसानी से चल जाती है, मिट्टी में और पानी में दोनों में ही, और 8 से 10 दिन में इसमें जड़ें भी बन जाती हैं। जैसे कि अभी विंटर में भी इसमें ब्लूमिंग हो रही है, तो ये मौसम अभी भी है इसका, इस प्लांट का कहने का मतलब अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और बीज भी लगा सकते हैं। तो जब भी इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप इसकी 15-20 दिन के अंदर गुड़ाई करती रहें और बस लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहें, इसी में काम चलता रहेगा। जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम है तो इसकी पत्तियां आपको इतनी ज्यादा ग्रीन नजर नहीं आ रही, पर गर्मियों में ये प्लांट लस ग्रीन होता है। उसका रीजन ये है कि सर्दियों में जहां सनलाइट तभी ठीक ठाक मिल जा रही है, पर कोहरा पड़ता है प्लांट पे, तो कोहरे से भी यानी कि ठंड लगती है प्लांट को, तो थोड़ा सा प्लांट पे फर्क पड़ता है। पत्तियां इतनी ज्यादा आपको इसकी ग्रीन नजर नहीं आ रही है, नहीं तो इसकी पत्तियां काफी चमकदार होती हैं। तो बस आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है, पानी में यानी कि जो मिट्टी है उसमें ज्यादा मॉइस्चर ना बनाए और पानी भी नहीं सूखना चाहिए, और गुड़ाई करते रहें। और 15-20 दिन में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर की बात करें तो बाकी जो प्लांट को आप देते हैं, जैसे केले के छिलके का हो गया, प्याज के छिलके का हो गया, इस टाइम बेस्ट है कि आप सरसों की जो खली का पाउडर होता है उसको पानी में मिला दें, और 1-2 दिन रखने के बाद इसको पानी थोड़ा सा और मिला के इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। और ये प्लांट आपको अभी भी नर्सरी पर आसानी से देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको ला करके ऐड कर सकते हैं, और कहीं कटिंग मिल जाए तो कटिंग से भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये प्लांट मैंने आपसे इसलिए शेयर करा कि ये प्लांट जहाँ सस्ता है और साथ ही में परमानेंट है, और सबसे अच्छी बात ये कि कलर भी इसका बदलता रहता है, और लो केयर प्लांट है। और अगर आपकी बालकनी में जगह कम है, टेरेस में बहुत जगह कम है, तो आप इसके 3-4 प्लांट लगा लें, 3-4 कलर के, और एक ही बड़े पॉट में आप इसके 2-3 कलर लगा लेंगे तो वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।